जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th पे, जहां पे आपको हिंदी माध्यम का वीडियो लेक्चर मिलता है। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 को। कक्षा 9 का गणित का चल रहा है, 1.5 को आज हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। सबसे पहले बच्चे समझेंगे कि इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो बच्चे कुछ आपके नियम है वास्तविक संख्याओं के लिए, घातांक नियम, कुछ घातांक नियम है, इनको हमें समझ लेना है और इनको आप नोट कर लेना। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली का प्रश्न कराएंगे तो इन नियम का वहां पे यूज होगा और इनसे फिर आपको आसानी से आपकी प्रश्नावली हो जाएगी। तो बच्चे पहला नियम क्या है? a की पावर m है। बच्चे अच्छा एक चीज समझ लो, जब किसी संख्या के ऊपर घात लगी होती है, मान लो जैसे लिखा गया है 3 की घात 6, ठीक है, तो ये जो नीचे एक संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, आधार। ठीक है, ये क्या है? आधार कहलाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आधार। और ये जो इसके ऊपर होती है इसको बोलते हैं घात। ये क्या है? घात। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ रहे हैं ना कि a की घात m है और यहां पे भी a की घात n है, तो यहां पे देखो आधार क्या है? a है, यहां पे भी आधार a है। जब आधार बराबर हो बच्चे ना, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी कि m प्लस n। तो आधार वही रखेंगे, a ही रखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। आपका ये पहला नियम हो गया कि जब क्या हो, दो संख्या हो, घात के रूप में हो, a की पावर m हो, a की पावर n हो, तो a ही रहेगा, बस घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, अच्छा दूसरा नियम है बच्चे, आधार a है, इसकी घात m है, फिर पूरे के ऊपर घात क्या है? n है। तब क्या हो जाता है बच्चे? आधार यही रहेगा और घात का गुना हो जाता है, m गुना n हो गया, m गुना n हो गया है। बच्चे तीसरा नियम है, जब ये भाग रूप में होती है, ठीक है, कि a है, इसकी घात क्या है? m है, और नीचे भी क्या है? भाग है, a है, इसकी घात n है, तो आधार क्या है? दोनों में बराबर है, a है, यहाँ पे भी a ही है। तो बच्चे क्या हो जाता है? आधार a ही रहेगा और घात क्या हो जाएगा? माइनस वाला हो जाएगा, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी, यानी कि m में से n को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका तीसरा नियम हुआ। चौथा नियम क्या है बच्चे? यहां पे देखो a है, a की घात m है, b है, b की घात m है। ठीक है, तो यहां पे देखो आधार a है, आधार b है, आधार अलग अलग है, घात क्या है? बराबर है, m है। तब क्या हो जाता है बच्चे? घात वही रहती है और जो नंबर है नीचे, यानी कि आधार दोनों गुना हो जाते हैं, यानी कि ab की घात m हो जाता है। ये नियम है। अच्छा बच्चे, 1/a की घात n है। ठीक है, 1/a की घात n है, तो जब ऐसे कोई नंबर है बच्चे, इसको अगर आप ऊपर लाओगे तो इसकी घात क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे a की घात n था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की घात माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ये नियम आपका पांचवा हो गया। छठा नियम है बच्चे, a की घात 0 हो तो हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात क्या है? 0 है, मान लो 26 है, 26 की घात 0, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। a की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो, उसका घात क्या हो? 0 हो, तो उसका मान क्या होगा? हमेशा के लिए याद रखो 1 होगा। यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, छठा नियम। सातवां नियम क्या है बच्चे? वर्गमूल में कोई संख्या दी गई है, ये देखो जैसे लिखा गया है, मान लो लिखा गया है 3 का वर्गमूल, ये ऐसे लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लिखा है, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है। अब जैसे यहाँ पे n लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान लो 5 लिखा गया है, ठीक है, और अंदर 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि a जो नंबर है उसकी घात क्या है? 1/n। यहाँ पे n था, वो क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि a की घात क्या है? 3 की घात क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 की घात क्या है? 1/5। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और बच्चे जहां पे कुछ भी नंबर न लिखा हो वहां पे 2 होता है, इसको याद रखना। ठीक है, जहां पे कुछ न लिखा हो वहां पे 2 होता है, इसको वर्गमूल पढ़ा जाता है। ठीक है, वर्गमूल पढ़ा जाता है। और जहां पे कोई नंबर लिखा होगा उसका क्या मतलब बच्चे? इस संख्या के ऊपर 1/में वो नंबर है। ठीक है, 1/में एक वो नंबर है। जैसे मान लो 5 की घात लिखा गया है, वर्गमूल के अंदर 7 लिखा गया, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? 5 की घात क्या हो जाएगी? 1/7, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और वर्गमूल तो हल करना आता ही होगा। ठीक है, देखो नहीं आता तो ध्यान से देखो कैसे हल करते हैं। मान लो यहाँ पे दिया गया है 9 दिया गया है, ऐसे लिखा गया है, मतलब इसके यहाँ पे क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया। जहां पे कुछ नहीं लिखा मतलब वहां पे 2 लिखा गया, इसको समझ के रखना। जहां पे वर्गमूल के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब इसके अंदर क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है, ये छुपा हुआ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 लिखा गया। इसका कैसे हल किया जाता है बच्चे? तो इसका पहले गुणनखंड करते हैं। 9 का गुणनखंड, 9 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से जाएगा, हाँ, 3 3 का 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, तो क्या आ गया इसका? 3 गुना 3, मतलब 9 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुना 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 होता है, आपको समझ रखना है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, मतलब 2 लिखा है। 2 का क्या मतलब है कि बच्चे जो अंदर नंबर है ना, ये बाहर कब निकलेंगे? जब जोड़े बनेंगे। ठीक है, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे और दोनों नंबर क्या होने चाहिए?
सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, दो का जोड़ा बन गया, यानी कि ये बाहर आ जाएगा। और बच्चे जब बाहर आ जाएगा तो ये 3 बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा क्या? नहीं। तो यानी कि इसका हल क्या हो गया? 3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अच्छा बच्चे, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, तो ये कितने नंबर का पेयर बनेगा? 5 नंबर का पेयर बनेगा, तब ये बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा था, 2 का पेयर बना तब बाहर आया। 5 लिखा है तो 5 का, 6 लिखा है तो 6 का, जितना भी लिखा रहेगा उतने नंबर का पेयर बनेगा, तब नंबर बाहर आता है। किससे? इस वर्गमूल के अंदर से। ये जो ऐसे सिंबल बना है इससे बाहर। ठीक है, तो ये बच्चे कुल आपके 7 नियम हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं प्रश्नावली पे। इसके बाद बच्चे पहला प्रश्न दिया गया है प्रश्नावली 1.5 का, कह रहा है ज्ञात कीजिए। दिया गया है 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। इसको कैसे करोगे बच्चे? एक नियम था कि a की पावर m हो, ठीक है, a की पावर m हो, इसकी पावर n हो, तो क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n हो जाता है, m गुना n हो जाता है, mn हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी नियम से इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बच्चे? क्या 64 को हम कोई नंबर लिख सकते हैं 64 को कि इसकी घात करके 64 आता है? तो हाँ, इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 64 से 64 का आप गुणनखंड करो। 64 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, हाँ 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है? 3 3 6 बार। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 64 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। 64 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 6, ठीक है, यानी कि 64 हो गया। और इस पूरे के ऊपर घात क्या है? 1/2 है, ठीक है। और नियम क्या कहता है? जब इस रूप में हो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, यानी कि a की जगह पे 2 हो गया, 2 m की जगह पे 6 है, n की जगह पे 1/2 है, तो 6 गुना 1/2, ठीक है, 6 गुना 1/2 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे बच्चे, ठीक है, इसको हल करेंगे, 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि ऊपर क्या बचा? 3 बचा, और यहां तो नीचे हो गया, नीचे क्या हो गया? 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा? यानी कि 2 की घात 3, और 2 की घात 3 क्या होता है बच्चे? 8 होता है। 2 की घात 8 होता है। कैसे? 2 गुना 2, ठीक है। 8 का क्या मतलब है? कर देता हूं। 2 की घात 3 का क्या मतलब है? 2 गुना 2, और ये सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका 8 जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे आपका दूसरा दिया गया है 32 दिया गया। 32 को भी पहले आपको ऐसे गुणनखंड कर लेना और उसको लिख लेना है। तो 32 का मैं गुणनखंड कर लेता हूं। यहाँ पे 32 को गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, हाँ 16 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितनी बार में? 8 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितनी बार में बच्चे? 4 बार में जाएगा। 2 से 32 कितनी बार में भाग जाएगा? 16 बार में। फिर 16 का आधा क्या होगा? 8 होगा। फिर 8 का आधा क्या होगा? 4 होगा। फिर 4 का आधा क्या होगा? 2 से भाग करने का मतलब आधा होता है ना। 4 का आधा क्या होगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। जहां पे हो जाए वहीं पे रुक जाना है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, ठीक है। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5। 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया, तो 2 गुना 5 बार हम लिख सकते हैं। तो हम 32 की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 की घात 5 ब्रैकेट, और उसके ऊपर क्या है? 1/5, ठीक है। और इसको नियम से इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं? a की पावर mn इस रूप में हो गया, तो ये हो जाएगा a की पावर mn, 5 गुना 1/5, और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 रहेगा, a की जगह क्या है? 2 है, तो 2 की घात 5 गुना 1/5, यानी कि इसका जवाब क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो इसकी घात कुल मिला के 1 1 जा 1, 1/1 यानी कि 1, यानी कि 2, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो बच्चे, इसको भी ऐसे ही करना है। 125 है, 125 का आप गुणनखंड करो। 2 से जाएगा क्या? 125 नहीं जाएगा। 2 से 3 से जाएगा? नहीं जाएगा भाई, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, जाएगा सीधा 5 से, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 पचम 25, फिर 2 से जाएगा, और सॉरी फिर 5 से जाएगा, हाँ 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5, यानी कि 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की घात 3, 1 2 3 बार है ना, तो 5 की घात 3 हो गया, ठीक है। 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, तो इसको मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है। 125 की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 की घात 3 ब्रैकेट, पूरे के ऊपर घात क्या है? 1/3, और जब ये इस रूप का बन गया फिर
ठीक है। तो यानी कि 5 की घात 3 गुना 1/3 कर देंगे और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, यानी कि 5 की घात 1 यानी कि 5 ही आ जाएगा। तो इसका 5 ही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका जवाब क्या आया था 2 आया था, इसका जवाब क्या आया था 8 आया था। तो ये हो गए तीनों प्रश्न आपके, पहला प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद बच्चे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ये भी वैसे ही है, 9 की घात 3/2 है, 32 की घात 2/5 है, 16 की घात 3/4 है, 125 की घात -1/3 है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे बच्चे, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला है 9, 9 का आप गुणनखंड करो, ठीक है, 9 का आप गुणनखंड करो, 3 से जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 की घात 2, 3 कितनी बार है 2 बार है, 3 की घात 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 9 को लिख देता हूँ 3 की घात 2, ठीक है। 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 2, पूरे के ऊपर घात क्या है 3/2 है, ठीक है। और बच्चे अभी एक नियम पढ़ा है, ठीक है, नियम क्या था, जब a की पावर m हो, पूरे के ऊपर पावर n हो, तो क्या हो जाता है a की पावर m n हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस रूप में है तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 2 गुना 3/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 का क्या मतलब है 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चे 27 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे दूसरा देखो, इसमें दिया गया है 32, तो 32 का भी सबसे पहले आप गुणनखंड करो, ठीक है। 32 का आप गुणनखंड करो, 2 से जाएगा कितनी बार में 16 बार में, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 एकम 2 जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 लिख सकते हो, यानी कि 32। तो 32 की जगह क्या मैं लिख देता हूं 2 की घात 5 ब्रैकेट, उसके ऊपर क्या है 2 गुना 5, ठीक है। अब ये भी इसी रूप में है a की पावर m इंटू n, इसको क्या लिख सकते हो a की पावर यानी कि 2 की 2 है a की जगह पे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 गुना 2/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 की घात 2 की घात 5 बचेगा, 2 की घात 2, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा है 2 की घात 2 यानी कि 2 गुना 2 और यानी कि 4, तो इसका 4 जवाब हो जाएगा बच्चे। इसका तीसरा देखो 16 है, 16 का गुणनखंड करो आप, ठीक है, 16 का करो, 16 का 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इस 16 को क्या लिख सकते हो 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 पावर 3/4, ठीक है। अब इस रूप में है ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 3/4, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल, 2 की घात 3 बचा, 2 की घात 3 बचा, और इसको क्या लिख सकते हो 2 गुना 2, और जब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा। 125 है, 125 की घात है एक माइनस की 1/3, सबसे पहले 125 का अभी हमने कर ही लिया था, 125 का क्या आया था बच्चे 5 की घात 3, ठीक है। 125 को क्या लिख सकते हो 5 की घात 3 ब्रैकेट -1/3, ठीक है। इसी रूप में है, यही नियम लग जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 3 गुना -1/3, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा माइनस का 1 बचा, 5 की घात -1 बचा। तो आप ये भी लिख सकते हो, या फिर जब माइनस घात हो तो क्या हो जाता है ये नीचे चला जाता है, या फिर नीचे हो तो क्या हो जाता है माइनस घात हो जाती है, ठीक है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती बच्चे उसके ऊपर 1 होती है, तो यहाँ पे -1 थी मतलब 5 नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर 1 पावर लगी है, जहाँ पे नहीं लगाई होती वहां पे 1 होती है, ठीक है। लगाओ या ना लगाओ, माइनस होती तो हम अक्सर लगा के रखते हैं, जब प्लस होती तो नहीं लगाते, क्योंकि अब ये नीचे जाएगा तो प्लस बन जाएगी ना, ये नियम था ना। क्या नियम था कि जब कोई चीज a की पावर ऐसे है तो इसको जब ऊपर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये नियम था, ठीक है। तो मान लो इस रूप में है तो इस रूप में भी जाएगा भाई, a की पावर माइनस में है तो ये ऊपर आके माइनस पावर इसकी खत्म हो जाती है, माइनस खत्म हो जाता है। अब a की पावर 1 ही बची है तो 1 रहेगी, दूसरी तरीके 1 था तो 5 की पावर 1 बची है, माइनस खत्म हो गया। तो इस तरीके से बच्चे आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। इसके बाद बच्चे तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सरल कीजिए, सरल करो इनको, आप सरल करो मतलब इनको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो सीधा सीधा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, ये देखो पहला वाला किसी नियम से मिल रहा है, जो हमने नियम बताया है, हाँ उससे मिल रहा है। कौन से नियम से, जिसमें क्या है आधार बराबर है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे 2, क्या नियम था आधार बराबर वाला, एक क्या नियम था कि a की पावर m था गुने a की पावर n, ठीक है। आधार बराबर था तो क्या हो जाता था बच्चे
a की पावर m प्लस n हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें बराबर हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, 2 की पावर इन दोनों को जोड़ लो, 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या सॉल्व होके आएगा भाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 का इसमें गुना हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 की घात यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3 एकम 3 बटे 5 तिहाई 15। ठीक है, ये हो गया तो 10 3 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया, 2 की घात 13/15, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो बच्चे, ये क्या है, इसमें देखो भाई ये किस नियम से मिल रहा है, ये इसका नियम ही है। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ये किस नियम से हुआ है वो भी हो गया। तो ये बच्चे किस नियम से मिल रहा है, ये नियम से मिल रहा है a की पावर m इंटू n। तो क्या हो जाता था, a की पावर m n हो जाता था। ये देखो एक नंबर है 3, उसकी पावर है 3 और बाहर भी 3 लगा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा और इस पूरे की पावर 3 है, ऊपर भी क्या है 7 है, तो इस पूरे की पावर में क्या हो जाएगा, 3 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 गुना 7 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 की सिर्फ पावर है तो 1 की भी पावर अगर 3 करोगे तो 1 ही आएगा ना, 1 को भी लिख ही सकते हो तो 1 की पावर 3 लिख दें, इसी को मैंने 1/3 पूरे की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, तो गुने 7, तो 7 त्रिक 21 हो गया, 3 की घात 1/3 की घात 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा इसका जवाब। इसी जवाब को बच्चे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जब क्या हो, घात क्या है 21 है तो इसकी भी घात 21 है, 1 की घात 21 करो 1 ही आएगा, 3 की घात 21 करो कुछ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की घात 21 और 1/3 की घात 21 को जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3 को जब ऊपर ले जाओगे तो 3 की घात -21 हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया, देखो कैसे हुआ है भाई, ये क्या था, 1 में a की पावर n होता है तो a की पावर -n हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं। और ये क्या है, 1/3 है, इसकी पूरे की पावर 27 थी, 21 थी, तो यहाँ पे 1 की पावर भी 21 होगी और 3 की पावर भी 21 होगी। 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा, यानी कि 3 की पावर 21 हो गया। ठीक है, तो ये इस रूप में हो गया, इस रूप में हो गया ना। अब जब इसको इस रूप में लिखना है तो मेरे को 3 को जब ऊपर ले जाना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर -21, तो वही मैंने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट देखो बच्चे, इसमें क्या है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, तो आधार क्या है, बराबर है। और हमने नियम पढ़ा है कि जब आधार क्या हो, a की पावर m हो बटे a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, घात का माइनस हो जाता है, m-n हो जाता है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 में से माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 11 की घात 4 - 2 एकम 2 बटे 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 की घात 4 में से 2 जाएगा तो 2/8, इसको काट लोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8, यानी कि 11 की घात 1/4, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखो बच्चों चौथा, 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, तो ये किस नियम से मिल रहा है बच्चे, इसमें क्या है, आधार क्या है, अलग अलग है, यानी कि a की पावर m है गुने b की पावर n है, b की पावर भी m है, घात क्या है, बराबर है, 1/2 इसकी भी 1/2 इसकी भी है। इसका क्या नियम था बच्चे, इसका नियम था कि ab हो जाएगा और घात क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक है, ये नियम था, तो इसको इसी नियम पे कर दो, यानी कि 7 गुना 8 और इनकी घातों को, घात जो है सेम रहेगी तो घात 1/2 कर दो, और 7 7 49 60 56, तो 56 का 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है 1.5, और इस तरीके से आपका पहला चैप्टर भी समाप्त होता है। बच्चे कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।